इतने ट्रक बाजार में आए हैं तो क्या बिना ड्राइवर के और बिना खलासी के चल रहे हैं क्या? एक वाहन पे 2 आदमी भी लेंगे तो लाखों जो वाहन आए हैं उसको डबल कर दीजिए, कितना लोगों को रोजगार मिला। आज दुनिया में सबसे ज्यादा आपको मैं बताना चाहता हूं, पिछले 3 साल के अंदर 1 से 1 हर साल हमारा विदेशी निवेश का मतलब है बाहर का लोग आए अटे भारत में पूंजी लगा रिया है, उद्योग धंधा खोल रिया है। बे उद्योग धंधा पर कहीं यही चाले गई मैंने चलाउन के वास्ते भारत के नौजवानों को नौकरी दी जा रही है। भारत का इंजीनियर होना चाहिए, मजदूर भी होगा तो भारत का होगा, इंजीनियर होगा तो भारत का होगा, बाबू भी लगेगा तो भारत का लगेगा। ये पहली शर्त है मेक इन इंडिया के तहत। वो हम देखते हैं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप हम देखते हैं, स्टैंड अप हम देख रहे हैं। मुद्रा योजना सबसे गणित सीधी समझ में आ जाएगी आपको। आज मुद्रा योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को रोजगार नया मिला। 8 करोड़ लोगों ने मुद्रा लोन लिया है, उसमें से 50% तो भाई पहली बार महिलाओं ने लोन लिया। क्या महिलाएं 5-5, 10-10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का लोन लेके घर रखने के लिए नहीं है? आई एम सिटिंग नाउ। तो मेरा आपसे अर्ज है, ये दोनों मोर्चों के ऊपर, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे खेती का मामला, किसानों के लिए भी और मजदूरों के लिए बहुत कुछ मोदी सरकार ने किया है। मेरा आपसे एक ही अपील है, आप कृपया बिना किसी रामू श्यामू को देखे भारत के प्रधानमंत्री पुनः मोदी बनाना है, मोदी जी को बनाना है। और इस कारण से जिसको भी खड़ा किया है हमें उसको समर्थन देना है, क्योंकि हमारा एलाइड दल हनुमान जी हैं और ये सुप्रीमो है उस दल के खुद ही। तो इस कारण से जब सुप्रीमो खुद ही खड़ा हुआ है तो आप लोगों से अपील है कि एलाइड पार्टी को वही महत्व दें जो भाजपा को देते हैं। पुनः सबको आप भारी संख्या में आए। आपको लास्ट में मेरी तरफ से भी, क्योंकि मेरा भी ये एक तरह से विदाई समारोह है, क्योंकि मेरे 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो मेरा आपसे अर्ज है कि आपका जो भरपूर सहयोग मुझे मिला, आपका जो आशीर्वाद मिला, मैंने एमपी की परिभाषा बदलती थी, उसका नाम था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जनरल नॉलेज के लिए, लेकिन मुनीम ऑफ द पब्लिक कर दिया था और मुनीम की हैसियत से 5 साल तक आपकी सेवा की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सियार साहब। वाकई आपने पार्टी निष्ठा की जो मिसाल पेश नागौर में की है वो वाकई काबिल तारीफ है और आप सदा याद किए जाएंगे आपकी अपनी निष्ठा के लिए। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा धनंजय सिंह जी से कि वो आए, और वक्ताओं से निवेदन है कि वो अपना थोड़ा संबोधन छोटा रखें क्योंकि काफी देर हो गई है। मैं निवेदन करूंगा धनंजय सिंह जी खींवसर से कि वो अपना संबोधन दें। भारत माता की वंदे वंदे। आज मंच में विराजमान हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, मेरे मार्गदर्शक राजेंद्र सिंह जी राठौड़, पूर्व केंद्र मंत्री सीआर चौधरी साहब, समय थोड़ा कम है इसलिए मैं सम्मानित हंस कहना चाहूंगा। नागौर से दूर दरअसल से, नागौर के हर विधानसभा से, राजस्थान के हर कोने से पधारे पिता तुल्य बुजुर्गजन, भाई बंधु, मेरे प्रिय युवा साथी, मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये जो आने वाला अपना लोकसभा चुनाव है ये भारत का मार्ग तय करेगा, ये भारत की आने वाली दिशा तय करेगा, ये आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि जो नागौर में एनडीए का रालोपा और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है, आप सबसे यही निवेदन है, जैसे आपने सीआर चौधरी साहब को 2013 में ऐतिहासिक वोटों से जिताया था, उसी तरीके से आप हनुमान बेनीवाल जी को इस बारी ऐतिहासिक मतों से जिता के दिल्ली भेजें। पिछले 5 साल में ऐतिहासिक विकास कार्य हुआ है। अपने नागौर जिले की बात करें, हर जगह कॉलेज, जैसे सीआर साहब ने बताया, सड़कों का जाल बिछ चुका है। और अगर अपन केंद्र की बात करें
तो आजादी के बाद पहली बारी हमें प्रधानमंत्री नहीं एक प्रधान सेवक मिला है। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप आपका हाथ खड़ा करेंगे। क्या प्रधानमंत्री जी ने भारत का विश्व में मान बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? उन्होंने सब वादे जो किए थे उन्होंने वादे पूरे किए या नहीं किए? तो इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है। कांग्रेस वाले आएंगे, आपको झूठे झांसे देंगे, आपके बीच में आएंगे, अपन को उनकी बातों में नहीं आना है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस आके अपना बंटवारा करने का प्रयास करेंगे। ब्राह्मण, जाट, राजपूत, बिश्नोई, मेघवाल में अपन को बांटेंगे। लेकिन आपसे यही निवेदन है, आप हिंदुस्तानी बनकर आगे बढ़ना। और मेरे युवा साथियों, समय आ चुका है देश की धड़कन को सुनने का, समय आ चुका है युवाओं के जज्बातों को समझने का, समय आ चुका है प्रगति पथ पर चलने का। 60 साल जो कांग्रेस ने भारत में विकास का पहिया रोका, समय आ चुका है ऐतिहासिक विकास कराने का। आओ इस समय के साथ चले। जय भारत, जय राजस्थान। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र जी राठौड़ साहब को कि वो आए और सभी को अपने आशीर्वाद रूपी संबोधन दें। आज की इस विराट सभा में मंच को सुशोभित कर रहे पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय मदन लाल जी सैनी साहब, राजस्थान का केंद्र सरकार में शानदार प्रतिनिधित्व करने वाले, जिन्होंने एमपी की परिभाषा बदल दी, अभी बताया कि जनता के मुनीम के रूप में काम किया, ऐसे सम्मान्य CR चौधरी साहब, राजस्थान के किसानों के दमदार नेता भाई सतीश जी पूनिया साहब, मंच पर विराजे ब्रह्मदेव जी, राजस्थान की विधानसभा में मेरे साथी मोहन राम जी, रूपाराम जी, इंदिरा जी, पुखराज जी, इस नागौर के अंदर पार्टी की अगुवाई करने वाले रमाकांत जी, ओम प्रकाश जी, श्रद्धेय हरीश जी, बीचर साहब, मंजू जी, मान सिंह जी, विजय सिंह जी, जगदीश जी, अजीत सिंह जी, और जिस नौजवान का आपने अभी जोशीला भाषण सुना, ऐसे उभरते हुए नेता धनंजय जी, और इन सब के बीच में आपके लोक लाडले, और मैं कहूं कि राजस्थान में संघर्ष का पर्याय बने, अपने अकेले दम पर राजस्थान की राजनीति को मोड़ने की हिम्मत रखने वाले आपके प्रत्याशी भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, आज की सभा में उपस्थित मोतियों से महंगे किसान भाइयों, नौजवानों और मित्रों, हनुमान जी मैं आपको बधाई देने आया हूं। मुझे बताया गया कि इस गर्मी के अंदर लोग 10 बजे से बैठे हैं। इस गर्मी के गर्माहट का प्यार आपके प्रति लोगों का मैं देख रहा हूं, और आज पहली बार हनुमान की सेना का दिग्दर्शन करने का मौका मुझे पहली बार मिला है। और मैं कह सकता हूं हनुमान जी, आपकी यह सेना है, इस नागौर जिले के अंदर कांग्रेस की लंका को निश्चित तौर पर जला के भस्म कर देगी। नागौर की ज्योति तो मिटेगी ही, पर मैं तो आपको याद दिलाने आया हूं, मुझे रामायण का वो प्रसंग याद आ गया। सीता माता की खोज करते करते हनुमान जी लंका में समुद्र के किनारे पहुंच गए, उदास होकर बैठ गए। अब इतना लंबा समुद्र, 7 योनि दूर समुद्र, इसको मैं कैसे लांग कर लंका में जाऊंगा? तो जांबवत ने कहा, हे हनुमान, आपको याद होगा
बचपन में आपने खेल खेल में सूर्य भगवान को निगल रिया था, आप में अपार शक्ति है। तो हनुमान जी मैं कहने आया हूं, ये नागौर नहीं, इस मारवाड़ के अंदर इस कांग्रेस को धूल चटाने के लिए अब आपकी अहम भूमिका चालू हो गई है। और मैं कहूंगा कि अब वो समय आ गया है। बहुत वर्ष बीत गए, किसान की ताकत को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश करने वाली नापाक शक्तियों ने किसानी पर जिंदा रहने वाली कौमों को अलग अलग किया। आज सभा के अंदर मैं देख रहा हूं, सभी कौमें एक जाजम पर बैठी है। और अब तो जिस तरह वो राम सेतु का जब निर्माण हो रहा था, तो नल और नील ने वो पत्थर रखे थे जो तैरते थे। ये जो सेना सामने बैठी है, निश्चित तौर पर अब ऐसा सेतु बनाएगी कि पूरे राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें जीतकर हम नया रिकॉर्ड पैदा करेंगे। मुझे तो हमारे अशोक जी गहलोत का वो बयान मैंने कल अखबार में पढ़ा। हनुमान बेनीवाल झांसे में आ गए, कांग्रेस में मंत्री बना देता। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस मित्रों, झांसा देने तो आपके उम्मीदवार ज्योति जी भी हमारे पास आई थी। आज जिस फूल को सत्यानाशी फूल कह रही है, वो फूल एक बार उस फूल में सुगंध बहुत आई थी। दिल्ली के अंदर पूरी फेरी बना डाली उन्होंने। पर जब भारतीय जनता पार्टी को पता लगा कि हनुमान बेनीवाल राष्ट्रवाद के नाम पर इस मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के मंसूबे के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के दामन के साथ जुड़ना चाहते हैं, ज्योति जी की पार नहीं पड़ी। अब हनुमान जी, अब यह अकस्मात ही हुआ है। मैं आपका पड़ोसी भी हूं और पड़ोसी के नाते मैं इस बात के लिए बधाई भी दूंगा। मुझे वो समय याद आ रहा है, विधानसभा में एक बार हमें किसी कमेटी की मीटिंग में मिले थे और उस वक्त पुलवामा की घटना ताजा ताजा हुई थी। आप भी कह रहे थे कि कब तक आतंकवाद की फैक्ट्री जो पाकिस्तान चला रहा है, हमारे नौजवानों का कभी सर काट कर ले जाते हैं, कभी हमारे सीआरपीएफ के जवानों को आत्मघाती हमले से उड़ा देते हैं, इसका बदला लेना चाहिए। मैंने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी, अब हिंदुस्तान के तख्त पर 56 इंच सीना वाला नरेंद्र मोदी बैठा है। उनका बयान आपने पढ़ा होगा। मोदी जी ने कहा था कि इस बार पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर ली, इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। और ठीक जिस दिन 12 दिन पूरे हो रहे थे, भाइयों मैं उसे सरजमी से आता हूं, चूरू से आता हूं। चूरू को भी लोग जाटलैंड कहते हैं, उस जाटलैंड से 7 बार लगातार जीतने वाला एमएलए हूं। 12वें दिन मोदी जी चूरू के अंदर थे और जब लोगों ने कहा कि आपने पाकिस्तान का 12वां पूरा कर दिया, मैं समझता हूं उसी राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होकर, हनुमान जी मैंने आपका बयान पढ़ा था। आपने कहा राजनीतिक दल चलते रहेंगे, राजनीति अपनी जगह होती रहेगी, पर मां भारती का वैभव ऊंचा रहना चाहिए। इस देश के मान और सम्मान के लिए एक तो नहीं, कई हनुमान बेनीवाल कुर्बान हो जाए, उसकी परवाह नहीं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं आपके इस ऐतिहासिक फैसले के लिए। और भाइयों, आज हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक बयान और दे डाला। उन्होंने कहा कि ये एयर स्ट्राइक हिंदुस्तान में हुई, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने बोलना चालू कर दिया, हमने शेर की मांद में जाकर शेर का शिकार किया। एयर स्ट्राइक पाकिस्तान वाले भी करके गए हैं, उसकी बात कोई नहीं बोलता। अब राजस्थान का मुख्यमंत्री पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह बोलना प्रारंभ कर दिया।
राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कह डाला, आज आपने बयान में पढ़ा होगा, देश के राष्ट्रपति के पद पर रामनाथ कोविंद को बैठाकर भारतीय जनता पार्टी ने भूल की, एक दलित व्यक्ति को बैठाकर उन्होंने आडवाणी जी का रास्ता रोक दिया। यानी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के बारे में ऐसी टिप्पणी करना और फिर यह कहना कि हनुमान जी झांसे में आ गए। अभी तो हनुमान जी का कदम आगे बढ़ना चालू हुआ है गहलोत साहब, अभी तो इस फिल्म का ट्रेलर चालू हुआ है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। मैं तो सिर्फ गहलोत साहब आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आपने आज बयान में कहा कि राजस्थान के किसान को किसान निधि का पैसा इसलिए नहीं मिला कि आंकड़े झूठे हैं। अरे राजस्थान के में पूरे हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र जी मोदी ने पहली बार जो धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, उसके किसान के सम्मान में किसान निधि की बात कही। राजस्थान के किसानों के 4200 करोड़ रुपए पहुंचते, 4200 करोड़ रुपए। अप्रैल में दूसरी किस्त होती, 4200 करोड़ रुपए राजस्थान के गरीब किसान के पास पहुंचते। पर गहलोत साहब ने सोचा चुनाव का वक्त है, अपने इनके अगर वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लेंगे तो शायद किसान जो करवट ले रहा और करवट लेगा। ऐसी संकीर्णता का सोच है। क्या क्या वादा किए थे उन्होंने। नागौर के अंदर बड़ी सभा हुई और कई 7 सभाओं के अंदर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उन्होंने वो तेजाब फिल्म में का गाना ना, 1 2 3 4 मैं करूं गिन गिन कर इंतजार, 1 2 3 4 करके 10 तक गिनती कर डाली। 10 गिनती होते ही किसान का कर्जा माफ। राजस्थान के अंदर 59 लाख किसान है भाइयों। ये हनुमान जी बैठे हैं, विधानसभा में भी हमने पूछा था, 59 लाख किसानों पर 99,996 करोड़ का ऋण है। गहलोत साहब करो माफ। पहले कहने लगे हम अल्पकालीन ऋण माफ करेंगे, फिर कहने लगे डिफॉल्टर का ऋण माफ करेंगे। और भाइयों 2 लाख तक के ऋण की माफ करने की बात कही थी। ये शेड्यूल बैंक जिसको अनुसूचित बैंक कहते हैं, राष्ट्रीय बैंक कहते हैं, उनकी नीति बनी नहीं। बेरोजगार को कह दिया, शिक्षित बेरोजगार को सरकार अशोक गहलोत कुर्सी पर बैठेंगे, तेने अगर 10वीं पास कर ली है, 2 साल तक रोजगार से जुड़ा नहीं, तेरे खाते में 3500 रुपए चले जाएंगे। अब उस समय भी यू टर्न ले लिया। और तो और जो सामाजिक न्याय के एक इतिहास मोदी जी ने रचा, गरीब सवर्ण जाति के लोगों को 10% आरक्षण दिया, उसको भी लोग राजस्थान में करना नहीं चाहते।